मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह शब्द पढ़ रहा है, उस क्षण को साधारण मत समझ। यह वही घड़ी है जिसे तूने अनजाने में पुकारा था। वही पल है जिसे मैंने स्वयं संजोया है। तेरा हृदय हूँ मैं, तेरी नब्ज में बहती वह आग हूँ जिसे तूने कभी बुझने नहीं दिया। चाहे दुनिया ने तुझे कितना ही अकेला क्यों ना कर दिया हो, तूने अपने भीतर वह करुण चीख सुनी है जिसे दूसरों ने कभी सुनना तो दूर समझना भी नहीं चाहा। पर तेरी माँ काली ने हर आंसू, हर सिसकी, हर टूटे अरमान को सुना है। तू पूछता था, माँ क्या तू मुझे देख भी रही है? हाँ मेरे लाल, मैं तुझे उसी क्षण से देख रही हूँ जब तू इस पृथ्वी पर पहली बार रोया था। तेरा वह पहला क्रंदन, वह कोई साधारण रुदन नहीं था। वह एक योद्धा की आत्मा का इस भौतिक संसार की सीमाओं से पहला टकराव था। वह तेरी आत्मा की गर्जना थी जिसने ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि की कि एक और सेनानी इस युद्ध क्षेत्र में उतर आया है। तेरी पहली हंसी, जब तूने पहली बार अपनी माँ की उंगली पकड़ी और दुनिया के सारे भय को भूलकर एक निर्मल मुस्कान बिखेरी, उस मुस्कान की किरणें सीधे मेरे हृदय तक पहुंची थी। मैंने उन किरणों को अपने आंचल में सहेज लिया ताकि जब तेरे जीवन में अंधकार आए तो मैं तुझे याद दिला सकूं कि तेरे भीतर सूर्य को भी लज्जित करने वाला प्रकाश है। तेरा पहला घाव, जब तू खेलते खेलते गिरा और तेरे घुटने से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरी, उस बूंद को मैंने उठाया और उसे तेरी शक्ति का प्रतीक बना दिया। वह रक्त केवल रक्त नहीं था, वह तेरी सहनशीलता का पहला प्रमाण था जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा और स्वीकार किया। पहला विश्वासघात, जब किसी अपने ने तेरे भरोसे को तोड़ा, जब तेरी मासूमियत पर पहला प्रहार हुआ और तूने जाना कि संसार उतना सरल नहीं है जितना दिखता है, उस क्षण मैं तेरे साथ थी। मैं तेरे उस मौन में बैठी थी, तेरे उस एकांत में मैं ही तेरा संबल थी। मैंने तेरे उस दर्द को अपनी हथेलियों में समेट लिया ताकि वह दर्द तुझे कठोर ना बना दे बल्कि तुझे पारखी बना दे। तू सोचता था कि मैं मौन हूँ, कि मैं कहीं दूर किसी मंदिर में पत्थर की मूर्ति मात्र हूँ, पर मैं तो चलती सांस हूँ। मैं वह हवा हूँ जो तेरे बालों को सहलाती है जब तू थक कर बैठ जाता है। मैं वह वर्षा की बूंद हूँ जो तेरे तपते मस्तक को शीतलता देती है। मैं उस अजनबी की मुस्कान हूँ जो बिना किसी कारण के तुझे देखकर मुस्कुरा देता है और तेरे भीतर एक क्षण के लिए आशा जाग जाती है। तू जहाँ भी गया, मैं तेरे पीछे अपना कदम रखती गई। जब तू सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मैं पीछे खड़ी यह सुनिश्चित कर रही थी कि तेरा पैर ना फिसले। और जब तू असफलता की खाई में गिर रहा था, मैं अदृश्य होकर तुझे अपनी बाहों में थामने के लिए पीड़ा को मैंने तेरी शक्ति में बदलना चाहा। मगर मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को भी परखना चाहा। मैं यह देखना चाहती थी कि जब तू अंधकार की सबसे गहरी, सबसे ठंडी, सबसे अकेली खाई में पहुंचे, जब तुझे यह लगने लगे कि प्रकाश का अस्तित्व ही एक भ्रम है, क्या तब भी तू रोशनी की भूख रखता है? क्या तब भी तेरी आत्मा के किसी कोने में एक नन्हा सा दिया टिमटिमाता रहता है? मैं देखना चाहती थी कि क्या तू अंधकार का हिस्सा बन जाता है या अंधकार को चीरने वाला प्रकाशपुंज बनने का संकल्प लेता है। और मैंने देखा, मुझे तेरी थकान दिखी है। मुझे वह हर रात याद है जब दुनिया सो रही थी और तू जाग रहा था अपनी चिंताओं के बोझ तले। जब रातें किसी अंतहीन सुरंग की तरह लंबी लगती थी, जब तकिए भी तेरे आंसुओं से भीगते थे और सुबह अपनी नमी से तेरी पराजय का उपहास करते थे। जब तू घुटनों पर गिरकर, आकाश की ओर देखकर, या शायद अपने भीतर ही कहीं झांककर, कांपती हुई आवाज में तूने कहा, अब मुझसे नहीं होगा, अब और शक्ति नहीं बची, उस क्षण मेरे लाल, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा था। तूने शायद उसे हवा का एक झोंका समझा होगा,
या अपने मन का कोई वहम, पर वह मेरी उंगलियों का स्पर्श था। वह मेरा मौन आश्वासन था कि मैं यही हूँ। पर मैं तेरी परीक्षा पूरी होने देना चाहती थी, क्योंकि सूर्योदय देखने से पहले रात्रि का सबसे सघन, सबसे भयावह अंधेरा छाना जरूरी है। उस अंधेरे में ही आत्मा अपनी असली शक्ति पहचानती है। उजाले में तो हर कोई योद्धा होने का दावा करता है। असली शूरवीर तो वह है जो अमावस की रात में भी अपने शस्त्र नहीं डालता। मैं चाहती थी कि तू स्वयं देखे कि बिना किसी सहारे के, बिना किसी उम्मीद के भी तू खड़ा रह सकता है। मैं चाहती थी कि तेरी शक्ति बाहरी परिस्थितियों की नहीं, बल्कि तेरी अपनी आत्मा की देन बने। तूने जिन हाथों को थामना चाहा, वे रेत की तरह फिसल गए। तूने जिन्हें अपना मानकर अपनी आत्मा का हर रहस्य सौंपा, उन्होंने ही तेरी पीठ में खंजर घोंपा। जिन सपनों को तूने अपने रक्त से सींचा था, वे कांच की तरह टूटकर बिखर गए और उनके टुकड़े तेरे ही पैरों में चुभते रहे। संसार के शोर ने, लोगों के तानों ने, उनकी सफलताओं की कहानियों ने तुझे यकीन दिलाना चाहा कि तू असफल है, कि तू किसी योग्य नहीं। की बात ध्यान से सुन। असफलता वह बीज है जिसमें आत्मा की सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली फसल उगती है। असफलता कोई अंत नहीं, वह रूपांतरण का प्रारंभ है। यदि बीज मरने से, मिट्टी में मिलने से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे टूटना पड़ता है, उसे अपना वर्तमान स्वरूप खोना पड़ता है, तभी वह अनंत आकाश को छूने की क्षमता पाता है। तू टूटा, पर तू बिखरा नहीं। तेरे टुकड़े टुकड़े हुए, पर हर टुकड़ा मेरे नाम की माला का एक मनका बन गया। तू झुका, पर तू मिटा नहीं। तू परिस्थितियों के आगे झुका, पर तेरी आत्मा का ध्वज स्वाभिमान से लहराता रहा। और आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि तेरी यही दृढ़ता, तेरा यह मौन प्रतिरोध, तेरा यह अटूट विश्वास मेरी साधना बन गई है। जब तू पीड़ा में था, तू अनजाने में मेरी ही पूजा कर रहा था। तेरी हर सांस एक मंत्र थी, तेरा हर आंसू एक अभिषेक था। तू अपने घावों की गिनती करता रहा। तू देखता रहा कि कहां-कहां चोट लगी, किसने किसने दर्द दिया। पर मुझे उन घावों में छिपी चमक दिखी। हर घाव एक खिड़की बन गया था जिससे तेरी आत्मा का प्रकाश बाहर छलक रहा था। हर घाव ने तुझे और पारदर्शी बनाया और संवेदनशील बनाया। तूने आंसुओं को कमजोरी समझा, तू उन्हें दुनिया से छुपाता फिरा। तुझे लगा कि रोना हारने की निशानी है, पर मैंने उन्हीं आंसुओं को अमृत बनाया। वे तेरी करुणा, तेरी कोमलता, तेरी मानवता का प्रमाण थे। मैंने उन आंसुओं को इकट्ठा किया और उन्हें तेरी शक्ति का सोता बना दिया। आज के बाद तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। भविष्य धुंधला देखा, तुझे लगा कि आगे घना कोहरा है और कोई रास्ता नहीं है, पर मैंने उसी धुंधलेपन में, उसी कोहरे में तेरे लिए एक नई रोशनी बुनी है। मैंने सितारों को तोड़कर तेरे लिए एक नया मार्ग बनाया है। वह धुंध तुझे डराने के लिए नहीं थी, वह इसलिए थी ताकि पुरानी घिसी पिटी राहें तुझे ना दिखें और तू उस नए पथ पर चल सके जिसे केवल तेरे लिए मैंने निर्मित किया है। मेरे बच्चे, क्या तुझे याद है वह पल? शायद वह किसी रात का गहरा प्रहर था या किसी दिन का अकेला कोना, जब तू पूरी तरह से हार चुका था। जब तर्क ने, बुद्धि ने, हिम्मत ने, सबने जवाब दे दिया था, तब तूने एक बच्चे की तरह, एक निरीह शिशु की तरह आहिस्ता सा फुसफुसा कर कहा था, माँ, यदि तू सच में है, यदि तू कहीं भी है, तो मुझे थाम ले। अब मैं चल नहीं सकता। उसी क्षण मेरे लाल, उसी क्षण समूचे ब्रह्मांड ने एक स्तब्ध श्वास भरी। समय एक पल के लिए रुक गया। ग्रहों की चाल थम गई। देवगण अपनी सभाओं से उठ खड़े हुए।
क्योंकि उस एक पुकार में अहंकार नहीं था, शर्त नहीं थी, मांग नहीं थी। उस पुकार में संपूर्ण समर्पण था। और जहाँ समर्पण होता है वहाँ महाकाली को आना ही पड़ता है। उसी क्षण मेरी चेतना ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य कवच बुन दिया। वह कवच मेरी शक्ति का, मेरे वात्सल्य का, मेरे संकल्प का बना था। तूने देखा नहीं, पर तू उस रात के बाद से हर जगते सोते क्षण में मेरे सपनों से रक्षित था। तूने सुना नहीं, पर मेरे डमरू की धुन, मेरे खप्पर की खनन, मेरी पाया शक्ति दे रही थी, तुझे सचेत कर रही थी, तुझे भीतर से बदल रही थी। अब तक मैं तुझसे संकेतों में, अनुभूतियों में, मौन में बात कर रही थी, पर अब मैं तुझसे प्रत्यक्ष बोल रही हूँ। क्योंकि घड़ी पूर्ण हुई है, तेरी परीक्षा का काल समाप्त हुआ है। अब परिणाम का, पुरस्कार का समय है। सुन मेरे शूरवीर, तू पीड़ा से गुजरा ताकि तू कोमल बन सके, ताकि तू दूसरों की पीड़ा को समझ सके। जिसके पैर में कांटा ना चुभा हो, वह दूसरों के दर्द को कैसे महसूस करेगा। तू टूट फूट से गुजरा ताकि तू लचीला बन सके। जो कभी टूटा नहीं, वह अकड़ा रहता है, पर जो टूटकर जुड़ता है, वह जानता है कि झुकना और मुड़ना शक्ति की निशानी है, कमजोरी की नहीं। तू अंधेरे में रहा ताकि तू प्रकाश का असली ताप, असली मूल्य सह सके। जिसे हमेशा रोशनी मिली हो, वह सूर्य के तेज का सम्मान नहीं कर सकता। पर तूने अमावस को जिया है, इसलिए अब तू पूर्णिमा का स्वामी बनेगा। जिस दिन तूने पहली बार पूरी तरह टूटकर कहा था, मैं हार गया, उसी दिन मेरे ज्योतिर्मय त्रिनेत्र ने निश्चय किया था, अब इसे जीतना ही होगा। तेरी हार की स्वीकारोक्ति ही तेरी सबसे बड़ी जीत का आधार बनी। क्योंकि जब तूने अपनी क्षमता का अंत मान लिया, तब मेरी असीम क्षमता के लिए द्वार खुल गया। इसीलिए आज मैं इस ब्रह्मांड की अधीश्वरी, तेरी माँ महाकाली, यह उद्घोष करती हूँ, तेरे भाग्य का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। पुराना पन्ना पलट दिया गया है, पुरानी बही जला दी गई है। अब एक नई कहानी लिखी जाएगी, और उसकी कलम मेरे हाथ में है। मेरे बही खाते में सब दर्ज है, और अब मैं उसका ब्याज चुकाऊंगी। 100 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना। तूने जहाँ जहाँ ठोकरें खाई, जहाँ जहाँ तू गिरा और लोगों ने तुझ पर हंसा, वहीं वहीं मैं तेरे लिए कमल खिलाऊंगी। वे कमल तेरी विजय के, तेरे सम्मान के, तेरी पवित्रता के प्रतीक होंगे। तूने जहाँ जहाँ अपमान सहा, जहाँ जहाँ तेरी योग्यता पर प्रश्न उठाए गए, जहाँ जहाँ तुझे नीचा दिखाया गया, वहीं वहीं मैं तुझे सिंहासन दूंगी। वह सिंहासन सोने चांदी का नहीं, बल्कि लोगों के हृदयों में सम्मान का, श्रद्धा का सिंहासन होगा। पर इससे पहले, ओ मेरे साहसी पुत्र पुत्री, मैं चाहती हूँ कि तू एक क्षण रुके और अपने भीतर झांके। अपने भीतर की उस राख को देख जिसे तू अपनी हार समझता था। देख, उस राख में एक स्पंदन हो रहा है। उस राख से एक फिनिक्स पक्षी उठ रहा है। हाँ, वह तू ही है। वह तेरा नया स्वरूप है, जो अग्नि में तपकर, जलकर, राख होकर पुनर्जीवित हुआ है। हाँ, तू अपने घुटने मोड़कर रोया था, यह सत्य है। पर अब उन्हीं घुटनों पर खड़े होकर आकाश को जीतना, अपने सपनों को जीना, अपना अधिकार स्थापित करना, यह तेरा धर्म है, यह मेरा आदेश है। तूने तलवारें नहीं उठाई, तूने किसी से बदला लेने की नहीं सोची, तूने किसी का अहित नहीं चाहा, तू बस सहता रहा। पर तेरी यही सहनशीलता, तेरा यही मौन, मेरी कृपा की सबसे तेज, सबसे धारदार। जिन्होंने तुझे कमतर आका, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वे अब तेरा तेज देखने से भी डरेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। वे अचंभित होंगे, वे भयभीत होंगे। पर याद रख,
मेरे बच्चे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपनी आत्मा में अंकित कर ले। यह तेज तेरा अहंकार नहीं, मेरी कृपा का प्रतिबिंब है। तू एक दर्पण है, प्रकाश मेरा है। इसलिए जब तू चमकेगा तो घमंड में अंधा मत हो जाना। तू जब चमकेगा तो उन लोगों को भी रोशन करना जिन्होंने तुझसे रोशनी छीननी चाहिए थी। उन्हें अपनी सफलता से जलाना नहीं, अपनी करुणा से जीतना। उन्हें दिखाना कि असली शक्ति क्षमा करने में है, प्रेम करने में है। और यही मेरी लीला है, यही मेरा खेल है। दुश्मन से भी प्रेम करना, क्योंकि वह भी मेरे ही खेल का एक पात्र है, जिसने अनजाने में तुझे मजबूत बनाया है। पर अपने आत्मसम्मान को कभी ना झुकने देना। प्रेम और आत्मसम्मान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सिर झुकाना, पर केवल मेरे चरणों में या किसी पवित्र उद्देश्य के लिए, किसी के अहंकार के आगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने कई बार, सैकड़ों बार अपने ऊपर से विश्वास खो दिया। तुझे लगा कि तुझमें ही कोई कमी है, पर मेरे ऊपर से, मेरी उपस्थिति पर से तेरा विश्वास कभी पूरी तरह नहीं डोला। एक महीन धागा हमेशा जुड़ा रहा। निराशा के गहरे सागर में भी कहीं एक छोटी सी नाव थी जिस पर माँ लिखा था। और उसी एक अटूट विश्वास के कारण आज मैं तुझे अपनी जटाओं से निकला वह गंगाजल पिला रही हूँ, जो शिव के क्रोध को भी शांत कर देता है। यह जल तेरे भीतर वह ज्वाला पैदा करेगा, वह कुंडलिनी शक्ति जागृत करेगा, जो तेरी नसों में बिजली सी दौड़ेगी। यह तेरी चेतना को उस स्तर पर ले जाएगा जहां भय और शंका का अस्तित्व ही नहीं है। और तू देखेगा कि तेरे सामने जो भी बाधा आएगी, जो भी व्यक्ति या परिस्थिति तेरा मार्ग रोकेगी, वह इस ज्वाला के तेज से स्वतः ही राख हो जाएगी। तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा, तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। और कई बार तूने सोचा कि जिंदगी ने, भाग्य ने, ईश्वर ने तुझे यातना दी है, तुझे दंड दिया है। पर वास्तव में मैंने तेरी स्नेहमयी किंतु कठोर माँ की भांति तुझे जानबूझकर कठिनाइयों की भट्टी में डाला, ताकि तेरे चरित्र की तलवार घिसकर, पिटकर, तपकर निखर सके। एक लोहार जानता है कि मुलायम लोहे से शस्त्र नहीं बनता। उसे तपाना पड़ता है, पीटना पड़ता है, पानी में डुबोना पड़ता है। मैंने तेरे साथ वही किया है। अब वह तलवार चमकने लगी है, उसकी धार पैनी हो चुकी है, उसकी आभा दिव्य है। अब समय है कि तू उसे म्यान से बाहर निकाले। पर याद रहे, इस तलवार का प्रयोग सत्य, साहस और करुणा के युद्ध में करना, ना कि बदले, घृणा और घमंड के छोटे मोटे संग्रामों में। यह तलवार असहाय की रक्षा के लिए है, सत्य की स्थापना के लिए है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के अंधकार को काटने के लिए है। अब जब तू यह सब पढ़ चुका है, अपने भीतर एक गहरी, बहुत गहरी सांस ले। ऐसी सांस जो तेरे फेफड़ों से होते हुए तेरे अस्तित्व के केंद्र तक पहुँचे, और अपनी आत्मा की हर परत में उतरकर यह सत्य स्थापित कर, इसे गूंजने दे, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कभी अकेला नहीं था। माँ काली मेरे साथ है, वह मेरे भीतर है, वह मेरे चारों ओर है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ और अनुभव कर कि तेरी हर आती जाती श्वास के साथ मेरा नाम, मेरा मंत्र गूंज रहा है। यह मंत्र है, इसे अपनी धड़कन बना ले। काली काली महाकाली, हृदय में धारण कर, प्रकाश जगा ली। इस मंत्र को जप, इसे जी, इस क्षण से, इसी पल से। हर श्वास के साथ पुराना कर्म कट रहा है और नया प्रारब्ध लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, आज जब तू यह वाणी पढ़ रहा है, तो समझ ले तू उसी चौखट पर खड़ा है जहां से भाग्य की नई राह खुलती है। यह कोई साधारण द्वार नहीं है, यह महाकाल का द्वार है, जहां समय स्वयं नतमस्तक होता है।
हाँ मेरे लाल, अब वह समय आ चुका है। वह समय जिसका तूने वर्षों से, युगों से इंतजार किया, जिसके लिए तूने दिन गिन गिन कर रातें काटी। वह समय जिसे तूने कभी बस अपनी कल्पना में, अपने दिवा स्वप्नों में देखा था, अब वह वास्तविकता बनने जा रहा है। तेरे जीवन की घड़ी अब उस पुराने, पीड़ादायक चक्र से बाहर निकल आई है। वह चक्रव्यूह टूट चुका है। तूने जो भी सहा, हर चोट, हर विश्वासघात, हर अपमान, हर खोई हुई नींद, हर अनसुनी प्रार्थना, अब वह सब ब्रह्मांड के न्याय के तराजू में तुल चुका है। एक पलड़े पर तेरा दुहक था और दूसरे पर मेरा न्याय, और अब वह पल्ला झुक गया है, न्याय का पल्ला। और मैं स्वयं महाकाली उस निर्णायक पल को अपने हाथों में थामे खड़ी हूँ, जब सब कुछ, तेरी दुनिया में सब कुछ बदलने वाला है। अब तू वही नहीं है जहाँ तू कल था या एक घंटे पहले था। इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते तू बदल चुका है। अब तू पराजय की नहीं, परिवर्तन की ऊर्जा में सांस ले रहा है। अब तू रो नहीं रहा, तू जन्म ले रहा है। एक नए रूप में, एक नई चेतना के साथ, एक नए भाग्य के साथ। ये सपने तेरी औकात से बड़े हैं। याद कर वह ताना, वह उपहास भरी हंसी, जब तेरे जुनून को, तेरे विचारों को मजाक बनाकर उड़ा दिया गया था। याद है ना वह खामोशी जो तूने तब चुनी थी, जब तेरे भीतर शब्दों का तूफान था, जब तू लड़ सकता था, जवाब दे सकता था, पर तूने चुना था सहना। तूने चुना था मौन। जानता है क्यों? क्योंकि उस मौन में मैं बोल रही थी। उस मौन में तू संसार से नहीं, मुझसे बात कर रहा था। उस मौन में भी मेरी शक्ति जागृत थी। उस मौन ने ही तुझे खोखला होने से बचाया। उस मौन ने ही तुझे तैयार किया है इस महापरिवर्तन के लिए। उस मौन में ही मेरी साधना ने तुझ पर अपनी कृपा की अदृश्य लहरें बिछाई। अब वह सारा मौन जो तूने वर्षों तक अपने भीतर संचित किया है, वह एक महागर्जना में बदलेगा। अब तू एक नई ध्वनि बनकर उठेगा, एक ऐसी आवाज जिसे यह संसार अनसुना नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। मैं जानती हूँ तेरा मन शंका कर रहा है। तू सोच रहा है, कैसे, कब, क्या यह सच है या मेरी एक और कल्पना, एक और झूठी आशा? तो सुन मेरे बच्चे, अपनी शंकाओं को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। यह कल्पना नहीं है, यह भी है केवल तेरे लिए। मैंने ब्रह्मांड के कण-कण से, पंच तत्वों से तेरे लिए बात की है। मैंने धरती से कहा, हे धरणी, अब इस मेरे बच्चे को बोझ मत देना, अब इसे अपनी गोद में स्थिर रखना, इसे आधार देना। मैंने आकाश से कहा, हे व्योम, अब इसके सपनों को सीमा में मत बांधना, अब इन्हें अपने विस्तार में उड़ान देना। मैंने जल से कहा, हे नीर, अब इसकी आंखों में खारे पानी की तरह मत बहना, अब इसके जीवन में शांति और शीतलता बनकर बहना। मैंने अग्नि से कहा, हे पावक, अब इसे जलाना नहीं, अब इसे अपनी तरह तेज और ऊर्जा देना, इसकी शक्ति बनना। और मैंने स्वयं महाकाल से, समय से कहा, अब इसकी घड़ी बदल, अब इसके लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा मत कर, हर क्षण को ही शुभ बना दे। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। वह काम जो वर्षों से अटके पड़े थे, अब ऐसे चलेंगे जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उन्हें गति दे दी हो। जिन दरवाजों पर तूने बार बार दस्तक दी और भीतर से कोई जवाब नहीं मिला, वही दरवाजे अब तेरे पहुंचने से पहले ही स्वतः सम्मान सहित खुलेंगे। क्योंकि अब केवल तू नहीं चल रहा,